बोरा हत्याकांड यानी ऑपरेशन दुपट्टा। सनसनी में आज खुलेगा इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री का हर राज। देश की 8 भाषाओं में 48 चैनल चलाने वाली कंपनी स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी ने जांच एजेंसियों की पूछताछ में अपने दिल में दफन गुनाह की कहानी उगल दी है। और अब इंद्राणी से पूछे गए पुलिस के 70 सवालों के जवाब में सामने आई गुनाह की वो दास्तान जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। आपका पूरा नाम क्या है? इंद्राणी मुखर्जी, और पोरी बोरा भी कहते हैं मुझे। आपका निकनेम क्या है? मेरा कोई निकनेम नहीं है, लेकिन करीबी लोग मुझे इंडी के नाम से बुलाते हैं। ये उसी इंद्राणी मुखर्जी से हुई पूछताछ की वो झलक है जिसे देश का मीडिया जगत INX मीडिया की सीईओ के तौर पर जानता है। और आप इन्हें अपनी 24 साल की बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में जेल जा चुकी मां के तौर पर जानते हैं। आपका चैनल ABP न्यूज आज आपको शीना बोरा हत्याकांड की वो कहानी सुनाने जा रहा है जो उसकी जान लेने की आरोपी मां इंद्राणी मुखर्जी ने खुद सुनाई है। ये एक साड़ी के जरिए रची गई साजिश की कहानी है। मैंने पहले शीना को अमर सन्स शोरूम से एक साड़ी दिलवाई ताकि उसे शक ना हो। ये एक दुपट्टे से छीन ली गई जिंदगी की कहानी है। मैंने और संजीव ने शीना के दुपट्टे से ही उसका गला घोंटा और ड्राइवर श्याम राय ने शीना के पैर पकड़े। ये एक सूटकेस की कहानी है। गाड़ी गैराज में लगाई और हम तीनों ने शीना की लाश को सूटकेस में डाल दिया। पहली बार आप सुनेंगे कि इंद्राणी के बदलते और बिखरते हुए रिश्ते कत्ल तक कैसे पहुंचे। शीना मेरी बेटी जरूर थी, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी, मुझे धमकाने लगी थी, मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उसने। देश भर का मीडिया कत्ल की इस गुत्थी को लगातार कवर करता रहा, लेकिन पूरा सच कभी आपकी नजरों के सामने नहीं आया। वजह यह है कि शीना बोरा की हत्या और इंद्राणी पर लगा हत्या का इल्जाम दरअसल रिश्तों की उस उलझी हुई कहानी का हिस्सा है जिसे समझना जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी भी। शीना बोरा का कत्ल इंद्राणी ने कैसे किया, ये देखने से पहले आपको दिखाते हैं इंद्राणी का वो कबूलनामा जिसमें दर्ज है उस इंद्राणी की जिंदगी की उलझी हुई तस्वीर जिसे उसके माता पिता परी बोरा के नाम से बुलाते थे। परी बोरा आखिर इंद्राणी कैसे बनी? कैसे इंद्राणी मुखर्जी ने आसाम के गुवाहाटी से मुंबई तक का सफर तय किया? रिश्तों को बनाने, उन्हें छिपाने और उलझाए जाए तो मिटा देने वाली इंद्राणी मुखर्जी की दास्तां का हर पन्ना एक ऐसा राज खोलता है जिसे इंद्राणी और उसके परिवार ने कभी सामने नहीं आने दिया। इंद्राणी ने सुनाई है उस दौर की कहानी जब वो महज 8-9 साल की थी और तब वो अपने सौतेले पिता की गंदी नीयत का शिकार हो चुकी थी। क्या आपके बचपन या परवरिश के दौरान आपको कुछ मुश्किलें पेश आई थी? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को ही बिलोंग करती थी। पैसों की दिक्कत तो थी ही, और मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने उपेंद्र कुमार बोरा से शादी कर ली। मैं 8-9 साल की थी और मेरे सौतेले पिता ने मेरे साथ शारीरिक शोषण शुरू कर दिया। ये सब 2-3 साल तक चला, और फिर जब मैं 17 साल की हुई तो मैंने घर छोड़ दिया और गुवाहाटी से कोलकाता आ गई। शायद यही वजह रही होगी कि इंद्राणी ने गुवाहाटी में अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया। 45 साल की इंद्राणी की शादियां और रिश्ते लोगों के लिए हमेशा पहेली बने रहे। जब पुलिस ने इंद्राणी से उसकी शादियों के बारे में सवाल किया तो सुनिए इंद्राणी ने क्या कहा। क्या आपकी शादी हुई है?
आपके पति का नाम क्या है? मेरी 2 शादियां हुई हैं और अभी मैं अपने दूसरे पति पीटर मुखर्जी के साथ ही रहती हूँ। उनसे मेरी शादी 2002 में मुंबई में हुई थी। पीटर से पहले कोलकाता के एक बिजनेसमैन संजीव खन्ना से मेरी शादी हुई थी। संजीव और मेरी एक बेटी है विधि। संजीव से मेरा तलाक 2001 में हो गया था। इन शादियों से अलग इंद्राणी की जिंदगी में एक और शख्स भी था। महज 14 साल की उम्र में इंद्राणी की जिंदगी में सिद्धार्थ दास की एंट्री हो चुकी थी। इंद्राणी ने जांच एजेंसियों को बताया कि वो गुवाहाटी छोड़कर घर से दूर पढ़ने के लिए शिलोंग आ चुकी थी। यहाँ पहली बार उसकी मुलाकात हुई सिद्धार्थ दास नाम के एक शख्स से। उसकी मुलाकात ने सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के बीज बो दिए थे। लेकिन इन दोनों शादियों से पहले मेरा एक और रिश्ता बना था जब मैं 14-15 साल की थी। 1986 में मेरी मुलाकात शिलोंग में लेडी कीन कॉलेज में सिद्धार्थ दास से हुई थी। पहली मुलाकात में ही मुझे उनसे प्यार हो गया था। हम लोग साथ रहने लगे थे लेकिन हमारी शादी नहीं हुई थी। सिद्धार्थ दास और आप कब और क्यों अलग हुए? हम दोनों 3 साल बाद अलग हो गए थे, लेकिन हमारे इस लिव इन रिलेशनशिप से शीना और मिखाइल मेरे 2 बच्चे हुए थे। फिर आसपास के लोगों ने काफ़ी बातें बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जीना मुश्किल हो गया था। पर सबसे बड़ी वजह तो पैसा थी, क्योंकि सिद्धार्थ पैसा नहीं कमा पा रहा था, जिस वजह से घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। आप गुवाहाटी से कोलकाता कब आई? 1990 में। तब मैं सिर्फ 17 साल की थी और 2 बच्चों की माँ थी। तो मैंने अपने बच्चों को, शीना और मिखाइल को, अपनी माँ के पास गुवाहाटी में ही छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा कि वो मेरे बच्चों की परवरिश माता पिता बनकर करें। हालांकि मैं उनकी पढ़ाई के लिए पैसे भेजा करती थी। मेरे पास एक बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया था, जिसका इंटरेस्ट मैं उनकी पढ़ाई के लिए भेजा करती थी। इंद्राणी की कहानी बार बार बदलते रिश्तों की कहानी भी है और पैसे, शोहरत और इज्जत की बेपनाह भूख से गुजरती उस लड़की की कहानी भी, जिसने जिंदगी में सुकून की तलाश में इंसानियत के सबसे बड़े जुर्म को अंजाम दे डाला। अब तक आप ये जान चुके होंगे कि जिस शीना बोरा को इंद्राणी ने दुनिया के सामने अपनी बहन बताया था, वो इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि बेटी थी। इंद्राणी मुखर्जी ने जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए गुवाहाटी की अपनी उस जिंदगी को छोड़ दिया था, जिसे उसने कभी पलटकर नहीं देखा। आगे बताएंगे कि 14 साल बाद शीना और मिखाइल बोरा आखिर कैसे इंद्राणी की जिंदगी में वापस लौटे। इससे पहले कि इंद्राणी के हाथों हुए कत्ल की कहानी की परतें खोलें, आपको बताते हैं कि आखिर इंद्राणी की जिंदगी में और शीना बोरा की हत्या से कैसे जुड़ा है कोलकाता का कनेक्शन। शीना हत्याकांड की साजिश के तार कोलकाता की इन गलियों से भी जुड़ते हैं, क्योंकि कोलकाता से जुड़ी हुई है इंद्राणी की पिछली जिंदगी। इतना ही नहीं, यही रहता है शीना की हत्या में इंद्राणी की मदद करने वाला आरोपी संजीव खन्ना। दरअसल शीना हत्याकांड में पुलिस ने इंद्राणी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहली आरोपी इंद्राणी, दूसरा आरोपी इंद्राणी का पहला पति संजीव खन्ना और तीसरा आरोपी ड्राइवर श्याम। संजीव खन्ना और इंद्राणी के रिश्ते की शुरुआत कोलकाता में हुई थी, क्योंकि अपने दोनों बच्चों शीना और मिखाइल को भुलाकर वो एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर चुकी थी। पहले पति संजीव खन्ना से आपकी मुलाकात कब और कहाँ हुई? कोलकाता जाने के 3 साल के बाद टोलीगंज के एक होटल में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उसी साल हमने शादी कर ली और शादी के 4 साल बाद 1997 में विधि का जन्म हुआ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंद्राणी ने एक और फैसला किया। वो संजीव के साथ मुंबई आ गई। सपनों के शहर मुंबई में आ जाने के बावजूद भी इंद्राणी और संजीव का रिश्ता बच नहीं पाया, क्योंकि इंद्राणी बड़ी ही तेज रफ्तार से चल रही थी और संजीव उसके साथ कदम नहीं मिला पाया। संजीव खन्ना से तलाक क्यों लिया?
विधि के पैदा होने के बाद से ही घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। संजीव की भी कुछ खास कमाई नहीं थी और मैं भी अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। 2001 में हम मुंबई भी गए, लेकिन हालात कुछ बदले नहीं। उसके बाद हम दोनों ने अलग होने का फ़ैसला कर लिया। 2001 में मेरा संजीव से तलाक हो गया। हालांकि विधि की कस्टडी को लेके हम लोगों के बीच में बहुत झगड़े हुए, लेकिन पीटर की हेल्प से विधि की कस्टडी मुझे मिली। इस सवाल का जवाब भी इंद्राणी ने जांच एजेंसियों को दिया कि साल 2001 में तलाक लेने के बावजूद इंद्राणी की जिंदगी में संजीव खन्ना की मौजूदगी हमेशा क्यों बनी रही और वो इंद्राणी की अपनी ही बेटी की हत्या की साजिश में क्यों शामिल हुआ। इंद्राणी बोरा ने रिश्ते बनाए और फिर तोड़ दिए। इंद्राणी बोरा शहर दर शहर नई दुनिया बसाती रही और फिर उसे उजाड़ती भी रही, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक दिन अपनी ही बेटी की कातिल भी बन जाएगी। सनसनी में अब देखिए परी बोरा उर्फ इंद्राणी मुखर्जी के कातिल बनने की वो कहानी जो उसने खुद पुलिस को सुनाई है। शीना बोरा के कत्ल की गुत्थी अब इंद्राणी के कबूलनामे ने सुलझा दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि जब इंद्राणी ने मुंबई में अपनी अलग दुनिया बसा ली और जब शीना बोरा अपने भाई मिखाइल के साथ गुवाहाटी में अपने नाना नानी के घर में रह रही थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर से एक बार इंद्राणी की जिंदगी में दोबारा एंट्री हुई शीना बोरा की। शीना और मिखाइल तो गुवाहाटी में थे, फिर आपकी जिंदगी में उनकी एंट्री कैसे हुई? 1990 के बाद मैं उनसे नहीं मिली थी, लेकिन साल 2002 में पीटर से शादी करते ही मैं एक सेलिब्रिटी बन गई थी। अक्सर मेरी फ़ोटोज़ न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स पर या फिर मैगज़ीन्स में छपती रहती थी। तभी साल 2004 में शीना और मिखाइल ने मेरे बारे में पढ़ा और दोनों ने मुझे स्टार इंडिया के पते पर ख़त लिखना शुरू कर दिया। पहली बार उनकी लेटर देखकर मैं डर गई थी कि अगर उन्होंने किसी तरह पीटर को भी ख़त लिखकर मेरे बारे में बताया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने 2004 में शीना और मिखाइल को मुंबई बुलाया, उन्हें मुंबई के ओबरॉयज़ होटल में कुछ दिन ठहराया। मैंने उन्हें समझाया कि वो मुझे माँ नहीं बल्कि अपनी बहन बुलाएं। इस पर मिखाइल ने एतराज़ जताया, लेकिन मेरे बार बार समझाने और ज़ोर देने पर वो मान गया। मैंने उन्हें अपने कंट्रोल में रखने के लिए ज़ाहिर है पैसों का लालच दिया और उन्हें फॉरेन कंट्रीज़ घुमाया। 2004 में मैंने शीना, मिखाइल और मेरे पेरेंट्स को सिंगापुर भी भेजा। मैंने शीना को मुंबई बुलाया और मिखाइल को गुवाहाटी में ही पढ़ाया। पीटर की मदद से मैंने शीना का मुंबई के सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में एडमिशन भी करवाया। शीना को मैंने कोलाबा के एक पीजी में रखा और बीच बीच में मैं उसे अपनी बहन बताकर वर्ली के घर में भी रखती थी। इसी दौरान राहुल और शीना एक दूसरे के करीब आ गए। हम आपको बता चुके हैं कि राहुल दरअसल पीटर मुखर्जी की पहली शादी से हुआ बेटा है, जो अब अपने ननिहाल देहरादून में रहता है। इंद्राणी से दूसरी शादी करने के बाद भी पीटर मुखर्जी ने राहुल को खुद से दूर नहीं किया था। जिस दौरान शीना मुंबई आई थी, उसी दौर में राहुल भी मुंबई में था और वहीं दोनों के रिश्ते परवान चढ़ रहे थे। क्या राहुल और शीना लिव इन में रह रहे थे? राहुल और शीना की मुलाकात 2007-2008 में हमारे घर में, मतलब वर्ली वाले हमारे घर में हुई थी। राहुल हमारे साथ ही रहता था और शीना कभी कभी वहाँ आया करती थी, तो उन दोनों में प्यार वहीं हुआ। लेकिन मेरे डर की वजह से उन्होंने कभी इस बात को कबूल नहीं किया। मुझे इस बात का पता जब चला तो मैंने पीटर से कह के दोनों को ऑब्वियसली अलग करने के लिए सोचा। पीटर ने राहुल को वर्ली के घर से निकाल कर बांद्रा के एक किराए के फ्लैट में भेजा। तो इसका असर ये हुआ कि उन दोनों के मिलने का रास्ता साफ हो गया। ये दोनों अक्सर मिलते थे और साथ रहते थे। मुझे पता ना चले इसलिए हर 7 या 8 महीने में ये घर भी बदलते रहते थे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ राज छिपाने के डर ने इंद्राणी को शीना बोरा का कातिल बनने पर मजबूर कर दिया,
तो यह पूरा सच नहीं है। इंद्राणी ने जांच एजेंसियों के सामने हत्या का जो मकसद बयां किया है वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। लेकिन पहले सुनिए हत्या की साजिश की पूरी कहानी। शीना बोरा की हत्या 24 अप्रैल 2012 की शाम को की गई। साल 2012 तक शीना बोरा और उसकी मां इंद्राणी के बीच के रिश्ते कड़वाहट से भर चुके थे। इंद्राणी किसी भी हाल में शीना को राहुल से अलग करना चाहती थी। यहां तक कि इंद्राणी ने शीना से बातचीत करना भी बंद कर दिया था। अपने कबूलनामे में इंद्राणी ने पुलिस को बताया कि किन हालातों में उसने फिर से शीना के साथ बातचीत शुरू की, उसकी हत्या के इरादे से। क्या आपने अपनी बेटी शीना की हत्या की है? हाँ। इस हत्या में कौन कौन शामिल है? मेरे पहले पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय। शीना की हत्या कैसे की थी? हत्या की प्लानिंग हमने बहुत पहले कर ली थी। मैं, पीटर और विधि लंदन में ब्रिस्टल में थे और मैंने उस वक्त काम का बहाना बनाकर और शीना के एडमिशन का बहाना बनाकर इंडिया आने का प्रोग्राम बनाया, तो मैं अकेले ही मुंबई आ गई। मेरे लिए शीना का भरोसा जीतना ज़रूरी था क्योंकि हम दोनों के बीच रिलेशंस ठीक नहीं थे। मर्डर से 15 दिन पहले मैंने उसे डिनर के लिए बुलाया और वो मान गई और फिर हमने बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में डिनर किया और वहाँ मैंने उससे कहा कि मुझे उसका और राहुल का रिश्ता मंजूर है। उसके बाद हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी। मैंने 22 तारीख को ड्राइवर श्याम राय से वर्ली के AM मोटर्स से किराए पर गाड़ी मंगवाई। संजीव को 24 अप्रैल की सुबह मुंबई बुलाया और उसे घर के सामने होटल हिल टॉप में रुकवाया। प्लान के मुताबिक मैंने वर्ली से बेहोशी की दवाई ली और दादर से सूटकेस। 24 अप्रैल को संजीव मुंबई पहुंचा और हमने बातचीत करके प्लान को आगे बढ़ाया। इंद्राणी के कबूलनामे के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 तक हत्या की पूरी साजिश रची जा चुकी थी। अब साजिश को अंजाम तक पहुंचाना था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि आखिर शीना को जाल में कैसे फंसाया जाए। इंद्राणी ने इसका भी हल खोज लिया था। उस दिन दोपहर को मैंने शीना को फ़ोन किया और उसे बांद्रा नेशनल कॉलेज के पास बुलाया। शाम को करीब 6:30-7 बजे के बीच मैं, संजीव और ड्राइवर श्याम राय गाड़ी लेकर जॉकी के शोरूम पहुँचे। शीना भी आई। मैंने पहले शीना को अमर सन्स शोरूम से एक साड़ी दिलवाई ताकि उसे शक ना हो। शॉपिंग करने के बाद हम गाड़ी में वापस आए और तब तक संजीव ने पानी की बोतल में बेहोशी की दवा मिला दी थी। गाड़ी में बैठने के बाद शीना को पानी दिया और कुछ देर बाद दवाई ने असर किया और शीना बेहोश होने लगी। शीना के बेहोश होते ही हम नेशनल कॉलेज के पीछे की सुनसान गली में पहुँचे। मैंने और संजीव ने शीना के दुपट्टे से ही उसका गला घोंटा और ड्राइवर श्याम राय ने शीना के पैर पकड़े। शीना को मारने के बाद हम वर्ली के घर पहुंचे, गाड़ी गैराज में लगाई और हम तीनों ने शीना की लाश को सूटकेस में डाल दिया और सूटकेस गाड़ी की डिक्की में रख दिया और ड्राइवर शाम को पहरा देने के लिए कहा। आखिरकार इंद्राणी ने अपनी ही बेटी शीना बोरा की जान ले ली। जांच एजेंसियों के पास पहले से मौजूद थी इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय की गवाही, जिसके मुताबिक उसने मुंबई के करीब पेड़ इलाके में लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी। अब उसी कहानी को दोबारा सुनाने की बारी थी इंद्राणी मुखर्जी की। लाश को ठिकाने कैसे लगाया? उस रात लाश गैरेज में ही रखी और अगले दिन 25 अप्रैल की सुबह करीब 4 बजे हम
रायगढ़ के पेन के लिए निकले। ड्राइवर श्याम राय और मैंने पेन के गगोदे की उस जगह की रेकी शीना को मारने के एक दिन पहले 23 अप्रैल को ही कर ली थी। इस जगह को मैंने चुना था क्योंकि कुछ साल पहले गगोदे के एक फार्म हाउस पर एक पार्टी की थी, इसलिए मुझे वो जगह याद थी। 23 तारीख को ही रेकी करने के बाद लौटते टाइम हमने खोपोली के एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी खरीद लिया था। शीना की लाश सूटकेस से निकालकर मैंने अपने और संजीव के बीच बिठा ली थी, क्योंकि हमने सोचा कि अगर लाश को सूटकेस में डालकर लेकर जाएंगे तो फंस सकते हैं, रास्ते में चेकिंग हो गई तो पकड़े जा सकते थे। तो इसीलिए संजीव और अपने बीच शीना को बिठाकर मैंने उसके बाल बनाए, उसके होठों पर लिपस्टिक लगाई और परफ्यूम भी लगाया ताकि किसी को हम पे शक ना हो। हम सुबह अराउंड 5:30 5:30 बजे गगोदे की उस जगह पर पहुँचे और लाश को सूटकेस में डाला और नीचे खाई में धकेल दिया। नीचे जाकर सूटकेस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी, लेकिन आग लगते ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके से हम बहुत डर गए और फिर वहाँ से भाग गए। पुलिस को इंद्राणी की बताई हुई जगह से ही शीना की लाश को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल हुआ सूटकेस भी अधजली हालत में मिला था। इंद्राणी के गुनाह का सबसे बड़ा सबूत था ये सूटकेस। इंद्राणी ने खुद को बचाने के लिए बड़ी चालाकी से एक योजना भी तैयार की थी। 25 अप्रैल 2012 को इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के बाद खुद को बचाने के लिए भी बड़ी चालाकी से साजिश रचती रही। जांच एजेंसियों के सामने इंद्राणी ने यह भी बताया कि हत्या के फौरन बाद और फिर उसके 3 साल बाद तक शीना बोरा की गुमशुदगी पर आखिर कैसे पर्दा डाला। लाश को ठिकाने लगाने के बाद आपने क्या किया? हम पेन से सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और कोलकाता के लिए रवाना हो गए। मैंने ड्राइवर शाम को किराए पर मंगाई गाड़ी को ठीक से धोकर वापस करने को कहा। अगले दिन मतलब 26 अप्रैल को मैंने कोलकाता में संजीव का बर्थडे मनाया और फिर मैं मुंबई वापस आ गई। पीटर भी तब तक लंदन से इंडिया आ गए थे, तो हम छुट्टियां मनाने गोवा चले गए। मैंने राहुल को भी गोवा बुलाया ताकि कुछ दिनों तक वो शीना की पूछताछ ना करे, कोई बात उसके बारे में ना करे, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। राहुल तब सामने नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसने शीना बोरा की गुमशुदगी की शिकायत मुंबई के वर्ली और बांद्रा थाने में दर्ज करवाई थी। पीटर भी शीना बोरा के बारे में जानकारियां मांगा करते थे, लेकिन इंद्राणी ने बड़ी चालाकी से सबको ये समझा दिया कि शीना अमेरिका जा चुकी है और वहां अपने पैर जमाने के बाद ही सबसे संपर्क करेगी। यही नहीं, इंद्राणी बीच बीच में शीना के फर्जी ईमेल अकाउंट से मेल करके उसके जिंदा होने के सबूत भी पेश करती रही। क्या आपने शीना के नाम से फर्जी ईमेल अकाउंट भी बनवाया था? मैंने अपनी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की की हेल्प से शीना का हॉटमेल अकाउंट बनवाया। मैंने उससे कहा कि शीना अमेरिका में है और उसे एक ईमेल अकाउंट की ज़रूरत है। उसने मेरे कहने पर शीना के नाम का ईमेल अकाउंट बनाया और उसका पासवर्ड मुझे दे दिया। उसका इस्तेमाल करके मैं शीना बनकर ईमेल किया करती थी। मैं इस ईमेल के ज़रिए शीना बनकर पीटर, मिखाइल और विधि से बात किया करती थी ताकि किसी को शीना के गायब होने का शक ना हो सके। इंद्राणी ने पूछताछ में यह भी बताया कि शीना बोरा के दफ्तर से गायब होने और हत्या हो जाने के बाद उसका इस्तीफा उसके दफ्तर कैसे पहुंचा। इंद्राणी ने शीना के फर्जी दस्तखत भी किए थे। उसने पूछताछ में बताया, अपनी महिला कर्मचारी के जरिए शीना के फर्जी दस्तखत किए थे, फिर उसका इस्तीफा कुरियर करके भेज दिया गया। वहीं अंधेरी के फ्लैट के मालिक को एक लेटर बनाकर भेजा। ये लेटर ड्राइवर श्याम राय देकर आया था। शीना बोरा अपनी मां के हाथों मारी गई, लेकिन क्यों? यह वो सबसे बड़ा सवाल था जिसका सिरा पकड़ना जांच एजेंसियों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हुआ। लेकिन इंद्राणी ने अपने कबूलनामे में बता दिया
अपनी ही बेटी शीना के कत्ल का असल मकसद। अपनी बेटी शीना को आपने क्यों मारा? शीना मेरी बेटी ज़रूर थी, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी, मुझे धमकाने लगी थी, मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उसने। शीना को मैं ही मुंबई लेकर आई, पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो सब कुछ भूलकर मुझे धमकियाँ दे रही थी। शीना जानती थी कि मैंने पीटर और सारी दुनिया को ये बताया है कि शीना मेरी सौतेली बहन है। सिद्धार्थ दास से मेरे रिश्ते और उस रिश्ते से हुए दोनों बच्चों शीना और मिखाइल के बारे में वो सारे राज खोलने की धमकी दे रही थी मुझे। मैं वो ज़िंदगी कब की छोड़ चुकी थी। अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया था मैंने, और शीना इसी को बर्बाद करने पर तुली थी। मुझे लगा कि अब मुझसे सब कुछ छिन जाएगा। शीना ने यहाँ तक कि मुझसे पैसे मांगने शुरू कर दिए थे, और बांद्रा इलाके में राहुल और अपने लिए एक फ्लैट की डिमांड भी रखी थी। मेरे मना करने के बावजूद उसने राहुल से रिश्ता बनाया। देहरादून में दोनों ने सगाई भी कर ली थी। अब वो शादी करने जा रही थी। शीना को ऐसा लगता था कि मैंने शोहरत के लिए उन्हें छोड़ दिया, खुद ऐशो आराम की ज़िंदगी जी और उनको छोड़ दिया। गुवाहाटी में उनको दाने दाने के लिए तरसाया, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका पूरा खर्चा मैं उठा रही थी। शीना ने मेरी एक नहीं सुनी, और फिर मैंने उसे ही मारने की साजिश रच डाली। मैं क्या करती। इंद्राणी मुखर्जी ने उसी पैसे के लिए अपनी बेटी को भी मार दिया, जिसके लिए वो सारी जिंदगी रिश्तों से खेलती रही थी। खूनी खेल की ये साजिश इंद्राणी के दिमाग की उपज थी। जांच एजेंसियां अब ये समझना चाहती थीं कि आखिर इंद्राणी से तलाक ले चुके संजीव खन्ना और इंद्राणी के ड्राइवर के पास शीना की हत्या में शामिल होने की क्या वजह थी। संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय हत्या में शामिल होने के लिए कैसे तैयार हुए? अब तलाक होने के बाद भी मेरी और संजीव की बातचीत होती थी। मैंने संजीव को बताया कि शीना मुझे बहुत परेशान करती है। अगर उसकी शादी राहुल से हो गई तो विधि और उसके नाम कुछ नहीं बचेगा। पीटर अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे राहुल और फिर बहू शीना के नाम कर देगा। इतना कहने पर ही संजीव शीना के मर्डर के लिए राज़ी हो गया। श्याम राय मेरा वफादार ड्राइवर था। मैंने उसे कई बार बहुत से पैसे दिए थे, तो मैंने उसे भी शीना से हो रही तकलीफ़ के बारे में बताया, और मेरी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद वो भी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गया। मैंने दोनों को इस काम के लिए कोई पैसे भी नहीं दिए थे, फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।